नाजरीन, शेख हसीना साहिबा के इंडिया फरार होने से पहले जब उनकी सरकार थी यहाँ बांग्लादेश के अंदर, तो आपको क्या नज़र आता था सियासी मंजरनामे में? दो बड़े मुल्कों के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही थी, चाइना और इंडिया के दरमियान, और शेख हसीना साहिबा की सरकार इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शेख हसीना के जाते ही एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग बहुत बड़े लेवल की हमें नज़र आई बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और अब वहाँ पर कोल्ड वार ज़रूर चल रही है, लेकिन वो कोल्ड वार इंडिया और चाइना की नहीं चल रही। वो कोल्ड वार चल रही है दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर्स की, यानी चाइना और अमेरिका की। आपने देखा कि चाइनीज़ जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बिजनेस और ट्रेड के बढ़ाने के हवाले से बांग्लादेश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके ऑफिशियल्स के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की, और उसके फौरी तौर के बाद हमने देखा कि वहाँ से जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उनके ऑफिशियल्स डोनाल्ड डू ये आ रहे हैं एक दो दिनों के अंदर बांग्लादेश, और ये भी ट्रेड और कॉमर्स का जो मुद्दा है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि इस विषय पे, ट्रेड और इकोनॉमी के विषय पे चाइना और अमेरिका के दरमियान आपको एक कंपटीशन बांग्लादेश के अंदर अभी से ही नजर आ रहा है। इंडिया कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया बिल्कुल ही आउट हो गया है? द आंसर इज नो। इंडिया की भी कंपटीशन चल रही है, लेकिन इंडिया की कंपटीशन अमेरिका और चाइना के साथ नहीं है। ये टॉप लेवल की कंपटीशन है, ए कैटेगरी की आप कह सकते हैं। एक बी कैटेगरी की भी कंपटीशन बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हो रही है, और वो हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एक इंडिया पाकिस्तान कंपटीशन भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि पहले जहां इंडिया टॉप के लेवल के लिए कम्पीट कर रहा होता था बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बनने के लिए, वहां पर इंडिया अब सेकेंडरी पोजिशन पर असल में कम्पीट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। दो तीन बड़े वाकयात हुए हैं। इंडिया को मजबूरन अपनी जो बांग्लादेश पॉलिसी है उसके अंदर यू टर्न लाना पड़ा है अचानक से, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इंडिया ने पहले अनाउंस किया, कुछ दिन पहले उनकी मीडिया में भी आया, कि बांग्लादेश को जो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दे रखी है, जिसके तहत बहुत सारे मंसूबे चल रहे हैं वहाँ पर, उसका फ्यूचर अनसर्टेन है, और वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन अब अचानक से ये अनाउंसमेंट आ रही है इंडिया की जानिब से कि जी हमारे जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, और हमारी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये सस्पेंड नहीं होगी, ये कंटिन्यू रहेगी, और जो भी प्रोजेक्ट्स इस लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर चल रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जारी रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यू टर्न क्यों लिया गया है, आखिर ऐसा क्या हुआ है अचानक से कि इंडिया हड़बड़ाहट में अपनी जो डिसीजन था उसका पहले जिस पे कंसीडर कर रहे थे कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी बंद कर दें, और जो प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे उसको भी बंद कर दें, और एक बुली भी करने की इवन कोशिश की जा रही थी वाटर टेररिज्म के हवाले से, और बीएसएफ वाले भी बुली कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? द रीज़न इज़ पाकिस्तान। इंडिया ने शुरुआती दिनों में जब ये नई सरकार आई हॉस्टाइल एटीट्यूड दिखाया, नई सरकार के खिलाफ उनका मीडिया, उनके ऑफिशियल्स, उनके डिप्लोमेट्स हॉस्टिलिटी की तरफ गए। उनके बयानात से, उनके स्टेटमेंट से हॉस्टिलिटी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी, चाहे राजनाथ का स्टेटमेंट हो, चाहे मोदी के स्टेटमेंट्स हो, और एक हाइब्रिड वॉर उन्होंने छेड़ के रखी थी डिप्लोमेटिक महाजों पर भी, जो कि नाकाम रही। अब उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक गैप क्रिएट हुआ बांग्लादेश और इंडिया के जो मामलात थे उनकी वजह से, एक स्ट्रेटेजिक गैप वहां पर क्रिएट हुआ। इस गैप को चाइनीज और अमेरिकन तो फिल कर ही रहे थे, पाकिस्तानीज भी कर रहे थे। पाकिस्तान के जो वहाँ पर सफ़ीर हैं उन्होंने ताबड़तोड़ विजिट से स्टार्ट कर दी हुई है, ताबड़तोड़, एक के बाद एक, यानी रोज़ाना उनकी कहीं ना कहीं पे मुलाकात आपको नज़र आती है। कभी वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको नज़र आते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र हैं तौहीद साहब, कभी उनके साथ उनकी मुलाकात आपको नज़र आती है, कभी वो ट्रेड और कॉमर्स वालों के साथ मिल रहे होते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक रिवाइवल लाया जाए पाकिस्तान बांग्लादेश टाइज के अंदर। इसी हवाले से दो बड़ी मुलाकातें बैक टू बैक उनकी हुई हैं। एक तो वो ट्रेड और कॉमर्स के जो एडवाइज़र हैं उनके साथ मिले हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बायलैटरल ट्रेड और कॉमर्स के टाइज हैं वो रिज्यूम किए जाएं। द बिजनेस पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान टू एक्सपेडाइट बायलैटरल ट्रेड कॉमर्स। Advisor to the interim government on the Ministries of Finance and Commerce, Dr. Salahuddin Ahmad, on Tuesday put emphasis on expediting the existing trade and commerce relations between Bangladesh and Pakistan, which had long remained stagnant. Trade and commerce with Pakistan had long been stagnant due to various reasons and we'll have to, he said, अब वो we'll have to कह रहे हैं कि असल में कि इसको रिज्यूम करेंगे। आगे उन्होंने नीचे लिखा है कि इसको रिज्यूम करने के हवाले से बातचीत चल रही है।
The advisor was talking to reporters after the Pakistan High Commissioner to Bangladesh, Syed Ahmad Maroof, meet him at his ERD office in the capital's Sher-e-Bangla Nagar area on Tuesday, reports BSS. और उसके बाद इनकी मुलाकात होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एडवाइज़र हैं तौहीद साहब उनसे, और वहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है बांग्लादेश को कि वो जो सस्पेंडेड हैं, डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंडेड है, वो खोले जाएं ताकि पीपल टू पीपल टाइज हैं वो भी स्ट्रांग हों और बिजनेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो सके। प्रथम अलो ने लिखा है कि पाकिस्तान सीक्स direct air connectivity with Bangladesh. Islamabad is keen to re-establish direct air connectivity between Pakistan and Bangladesh for further advancing the trade and economic relations between the two countries. This was revealed Tuesday when Pakistan High Commissioner to Bangladesh, Syed Ahmad Maroof, paid a courtesy call on Foreign Advisor Mohammad Tawheed Hussain at the Foreign Ministry. तो पाकिस्तान की जानिब से इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और वहाँ पर जो पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस बहाल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद अचानक से बिजली जैसी तेज़ी इंडियन डिप्लोमेट्स के अंदर भी आई और उन्होंने भी मजबूरन यू टर्न लिया है और उनकी जानिब से भी वो जो वर्मा साहब हैं इंडिया के, वो भी फिर इधर उधर जाकर तो मेल मुलाकातें उन्होंने भी दोबारा से शुरू कर दी हैं और दोबारा से अपने टाइज बहाल करने पे उन्होंने भी कोशिशें शुरू कर रखी हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से एक आर्टिकल लगाया है। वो कहते हैं कि इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट फंडिंग टू कंटिन्यू, Pakistan interested in business. Indian line of credit funding for Bangladesh development projects will continue, while Pakistan is also interested in doing business here, in voice of the two rival neighbors said during discussions with interim government's finance advisor. उसके बाद वो फिर नीचे लिखते हैं कि पाकिस्तानी एडवाइजर्स जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर मुलाकातें की हैं और फिर इंडियन हाई कमिश्नर के बारे में वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ कॉल on him by Indian High Commissioner in Bangladesh, Pranay Verma, the advisor said the Indian line of credit supported projects would continue as those are large in size and important too. यानी कि इंडिया की तरफ से भी आपको एक तब्दीली नजर आ रही है स्टांस के अंदर। पहले बड़ा सख्त स्टांस था ना कि नहीं माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, ये तो तालिबान आ गए, ये तो अफगानिस्तान बन गया, ये तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब देखिए ट्रेड टाइज बढ़ाएंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट एज यूजुअल जारी रहेगी। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है, इन्होंने देखा कि चाइनीज और अमेरिकन जो हैं उनकी तो पॉलिसी साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो तो नई सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनको कोई यहाँ पर मसला नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट से। और इसी तरह से पाकिस्तान भी रही सही कसर वो भी पूरी कर रहा है। जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा हुआ था तो वहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है। तो इस वजह से न्यू दिल्ली के अंदर जो बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं उनके भेजे में शायद ये बात घुसी है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे थे वहाँ पर, अपनी मीडिया को काम पे लगाया हुआ था या हमारे जो पॉलिटिशियंस काम पे लगे हुए थे, ये खुद हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। बांग्लादेश को अगर हम दूर करेंगे डिप्लोमेटिकली तो फिर इसका फ़ायदा अमेरिकन को होगा, इसका फ़ायदा चाइनीज़ को होगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को होगा। बांग्लादेशियों की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, इंडिया का खुद का नुकसान हो जाएगा, एक और नेबर उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। वर्किंग रिलेशंस मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। इनको शायद ये बात समझ में आ गई। ये तो नई अप्रोच हमें इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के हवाले से नज़र आ रही है।